आज मैं मेरी सारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बीइंग अ फीमेल मैंने कई सारे जो दूसरी महिलाएँ हैं, गर्ल्स हैं, जो काम कर रही है, जो घर में है, उनसे बात की। अब तक लगभग 15,000 से ज़्यादा फीमेल्स को जब मैंने वन टू वन इंटरैक्ट किया, मुझे बहुत सारी नई-नई बातें पता चली। इन बातों में मुझे एहसास हुआ कि एक फीमेल को करियर करना, ये कितना टफ़ है। क्यों टफ है? इसके कई रीज़न हैं। आम तौर पे देखा गया है कि जब फीमेल अपने करियर के बारे में सोचती है, तो उसे एक अजीब-सी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई उसके अंदर चलती है, क्या मैं करियर कर पाऊँगी? क्या मैं फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सास-ससुर इन सब के साथ मनी को अर्निंग करने के लिए घर से बाहर गिर पाऊँगी? बीइंग अ फीमेल बहुत कम फैमिलीज़ करियर के लिए उसे एग्रेसिवली सपोर्ट करते हैं। कई बार कौन से फील्ड में जाना, कौन-सा काम करना, इसको भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं क्योंकि फिज़िकल लेवल पे कौन से काम करना, नहीं करना, इसको लेके भी ढेर सारे रूल्स फैमिली ने उस फीमेल को अपने करियर के स्टार्टिंग में ही दे दिया होता है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आज भी भारत में सिर्फ़ 18% फीमेल अर्न कर पाती है। बाकी सारी फीमेल ये बस किसी न किसी पे डिपेंड रहती है। आमतौर पे हस्बैंड पे, बच्चों पे, मम्मी-पापा पे, उनके इनकम पे डिपेंड रहती है। अगर कुछ फीमेल अर्निंग करती भी है, तो वो घर से कोई छोटा-मोटा काम कर लेती है। जैसे घर में ही रह के कुछ कपड़े सेल कर दिया, ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स बेच दिए। तो क्या वो बहुत बड़ा उसमें करियर कर पाती है? तो वो हमेशा ये फ़ील करती है कि मेरा जो भी स्किल है, नॉलेज है, मुझे जो भी मैंने एजुकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ में जो राइटिंग कम्युनिकेशन का भी स्किल है, मुझे आज इंटरनेट पता है, आज दुनिया मेरे मुट्ठी में है, फिर भी कहीं न कहीं करियर बहुत बहुत सीमित दायरे में ही वो कर पाती है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि कई सारी फीमेल अर्न ही नहीं कर पाती। तो पहला जो चैलेंज है कि अर्निंग ही नहीं है। दूसरा चैलेंज है इन सारी लड़ाई से लड़कर कुछ महिलाएँ कॉर्पोरेट्स में पहुँच जाती है। मैंने जब कॉर्पोरेट में कदम रखा था और फ्रॉम एग्ज़ीक्यूटिव ट्रेनर से नेशनल प्रोजेक्ट हेड तक का काम किया। उस सारे करियर में मुझे एहसास हुआ कि कई सारी फीमेल जो कॉर्पोरेट में काम करती है, सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम करती है या वो छोटे-मोटे किसी ऑर्गेनाइज़्ड और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करती है। उनका एक और चैलेंज है कि उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि यू आर अ फीमेल, आप शायद ट्रांसफ़र नहीं ले पाओगे, आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं कर पाओगे, आपको घर पे 7-8 बजे पहुँचना पड़ेगा क्योंकि उन्हें फैमिली भी देखनी पड़ेगी और इसका इम्पैक्ट सीधा उनकी ग्रोथ पे, उनके प्रमोशन पे आता है। इसलिए कंपैरिज़न में मेल वर्सेस फीमेल की इनकम थोड़ी कम दिखती है, कई सारे सेक्टर्स में ये इनकम कम है। अब तीसरा जो है कि भैया इनकम तो चलो कुछ फीमेल कमाने लग जाती है, कुछ बिज़नेस वुमन बन जाती है, कुछ अच्छे प्रोफ़ेशनल्स में आ जाती है, कुछ कॉर्पोरेट में अच्छे पोज़ीशन पे आ जाती है, बहुत सारी पर्सनल ज़िंदगी को, फैमिली की ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये अर्निंग वो करने लग जाती है। बट फीमेल का एक और एक बड़ा चैलेंज है, जो कई बार मुझे लगता है मेरा भी है, हमें शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। वी आर सो ऑर्गेनाइज्ड, हमें पता है मंडे क्या पहनना है, संडे क्या पहनना है, हमें हर चीज़ परफेक्ट लगती है, हम थोड़ा अच्छा जीना चाहती हैं, इसलिए ऑटोमैटिकली हमारे खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं और इसका फ़ायदा ये जो कंपनियाँ वाले ये भी बड़ा उठाते हैं। कंपैरिज़न में मेल के वर्सेस फीमेल का जो शॉपिंग है, उसका वर्सेटाइल प्रोडक्ट रेंज हमारे सामने लाके खड़ा कर देते हैं और कलर्स, कॉम्बिनेशंस, मटेरियल की क्लोथिंग, फैशन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट के साथ में कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, फिर आपके चप्पल, जूते, हर चीज़ में हम हमारा स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आया हुआ पैसा, आया हुआ इनकम कई बार हम खर्चा कर देते हैं, इस पे कंट्रोल ही नहीं रह पाता।
फिर और क्या चैलेंज होता है कि जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है, हम हमारे फैमिली को देना पसंद करते हैं। वी लव टू गिफ्ट आवर फैमिली। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, हम वैकेशन पे ज़ोर देते हैं और इसीलिए फीमेल कई बार जो भी उसकी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी की सारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स पे खर्चा कर देती है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बीइंग अ फीमेल, ये सारी चीज़ें हमारे तुम्हारे साथ, हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी महिलाएँ उन लोगों के साथ हो रही है। अब इसका असर मनी मैनेजमेंट में कैसे होता है? तो पहला कि हम इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी फंड बनाते ही नहीं हैं। हमें वैकेशन पे तो जाना है, बट हमें ये पता ही नहीं है कि कौन से फंड से या कौन से सेविंग से इसको खर्चा किया जाए। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो भी जहाँ पे भी पैसा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में है, चाहे बैंक में पड़ा है, हम उसको निकालते हैं और खर्चा कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि फीमेल का रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाता। आप एग्री करोगे, पापा रिटायर्ड होते हैं, माँ कभी रिटायर्ड नहीं होती। माँ जब बूढ़ी हो जाती है, वो तब भी घर का कोई ना कोई काम करती रहती है। कभी आपने ये सोचा है, आपके घर की जो फीमेल है, जो भी है, आपकी मम्मा होगी, आप खुद होंगे, आपकी कोई सिस्टर होगी, आपकी कोई ननंद होगी, भाभी होगी, क्या इनके रिटायरमेंट का कोई फंड के बारे में परिवार सोच रहा है? तो आपको आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई फंड के बारे में कोई बात नहीं करता या इस पे कोई भी खुलकर चर्चा नहीं होती। फिर मेरा दूसरा सवाल है, जो यहाँ पे होममेकर है, जो घर को अच्छे से सँभाल रही है, जो अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, जो फैमिली की हर छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, उस होममेकर को किसी ने फिक्स्ड इनकम की कभी बात की है? उसको सैलरी देने की कभी किसी ने बात की है? तो आप बोलोगे ये भी हमारे समाज में कभी नहीं होता कि उस फीमेल को एक फिक्स्ड इनकम और 5 से 6% की बढ़ोतरी, क्योंकि महँगाई भी बढ़ रही है। ऐसी कोई बात हमारे समाज में होती नहीं है। तो अगर इनकम ही नहीं है और अगर वो आई भी इनकम को राइट तरीके से मैनेज ही नहीं किया, इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी ही नहीं बनाई, राइट हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं लिया, क्योंकि कैंसर जिस स्पीड में फैल रहा है, उसमें फीमेल पे इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब बीमारी आती है, वो मेल और फीमेल देख के नहीं आती। जब किसी फीमेल बीमार होती है, तो उसके अंदर एक अजीब-सी घुटन शुरू हो जाती है कि मैं तो कमाती नहीं हूँ, मेरे ऊपर ही इतना खर्चा मैं करूँगी तो सही है क्या? मेरे फैमिली को अननेसेसरी बर्डन नहीं होना चाहिए। तो यार हर फीमेल को सही मेडिक्लेम लेना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए इस पूरे समाज ने। सो फीमेल के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, फीमेल का एक रिटायरमेंट किटी पे चर्चा होनी चाहिए, फीमेल का एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और सबसे ज़रूरी फीमेल को मनी मैनेजमेंट को एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसे समझ में आना चाहिए फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, नॉन फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सही और गलत की पहचान अगर फीमेल को होगी, तभी वो अपने पैसों पे होने वाले एक्सपेरिमेंट से बचेगी और सेविंग और इन्वेस्ट करके वो अपना सही अर्थ में फ़ाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस कर पाएँगे। वुमेन्स डे के पहले मनी मैनेजमेंट में हमारी सारी फीमेल को एक फ्रीडम का एहसास दिलाने के लिए फाइनेंशियल क्लिनिक हमेशा काम करता है। हर साल हम मनी मैनेजमेंट के लिए फीमेल को एजुकेट करते हैं, उन्हें करियर करने के लिए काउंसलिंग करते हैं और कैसे वो एक अच्छा करियर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में कर सकती है, इसका उन्हें पूरी तरीके से एहसास करा के उनके स्किल में, नॉलेज में हम काम करते हैं। मुझे नहीं पता आप जो ये लोग सुन रहे हो यहाँ पे, आप आपके मनी मैनेजमेंट को करेक्ट कराना चाहते हो या आप आपके करियर मैनेजमेंट को करेक्ट करना चाहते हो। हम ये नहीं कहते कि हम बेस्ट है, बट हम कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हम आपको हेल्प कर सकते हैं, एक बार कॉल करो। वी कैन हेल्प यू इन मनी मैनेजमेंट एंड करियर मैनेजमेंट इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।